हाय मेरे सभी भाइयों, सभी दोस्तों और मेरे देश के सभी प्यारे भाई बहनों। सबसे पहले सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, चाहे वो किसी पॉलिटिकल फैमिली से है, चाहे वो कोई पब्लिक सर्वेंट फैमिली से है। और मेरे देश के हर एक नौजवान, हर एक बच्चे, हर एक बड़े को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ है, जो मेन मकसद है, वो ये है कि एट द टाइम, ये नई इस टाइम को देखते हुए, कोरोना का जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लोगों को, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं लोग और बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे जो मेरे अंदर है, जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे लगा कि मुझे और भी चार भाइयों को बताना चाहिए, तो मैं उसका मेन पर्पज़ है कि मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। एक वीडियो बनाने का मैंने प्लान किया। मैंने पहले 2-3 घंटे तक सोचा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे लगता है कि करना चाहिए, दैट मीन्स कि मुझे करना चाहिए। आ, भाइयों, प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोरोना को लेके अभी स्टार्ट हुआ है, दैट्स थर्ड वेव। पहला वेव आया, बहुत ज़्यादा लोग डरे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, लोग भूखे मरे रोडों पर। और अभी उसके बाद सेकेंड वेव आया। सेकेंड वेव सबसे ज़्यादा खतरनाक था और उसमें काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं, अगर हम पहली वेव और इस वेव के मुकाबले भी देखेंगे जो करंट में चल रही है। तो सबसे पहले एक पॉइंट पे आते हैं कि ये डर। मैं सिर्फ कोरोना की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी बीमारी की बात करूंगा। जब भी कोई बीमारी आती है, वायरल फीवर्स आते हैं, टाइफाइड हो गया आपका, आपका डेंगू हो गया, और भी काफ़ी वायरल फीवर्स और भी काफ़ी बीमारियां होती हैं। तो इन बीमारियों में सबसे पहले हमारा जो काम है, जो मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी बात सही होगी, लेकिन मुझे लगा कि मैं सही हूँ तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला हमारा मेन काम होता है कि बीमारी के टाइम में हमें पेशेंस रख के और डरना नहीं चाहिए। अगर हमारी फैमिली में कोई बीमार है, हमारी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो डर रहा है, उसे बार बार कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि नहीं है, कुछ नहीं है, सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेन थिंग। इट्स ए according to me, it's the best medicine for any patient, right? किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए या किसी भी बीमारी के लिए सबसे जो असरदार दवाई होती है, वो होती है कि डर से बाहर निकल के हिम्मत रखना, मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बीमारी है, फैल रही है, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी देश परेशान है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ सेफ्टी ना बरतें, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि सबसे पहली जो आपके लिए मेडिसिन है वो आपका डर, आपके अंदर से डर निकालना। अभी अगर मैं इस वेव की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये वेव एक नॉर्मल वायरल फीवर की ही तरह मुझे लग रहा है। जिन लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन कर लिया है उनके लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डर निकाल लें अपने अंदर से। सिर्फ अगर किसी की, मैं अगर यहाँ चेक करूँ तो अगर 5 लोग जाके अपनी रिपोर्ट नॉर्मल भी अभी टेस्ट कराएंगे, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 1 या 2 बंदे को उसमें भी आपका, क्योंकि मौसम चेंजिंग है, क्योंकि वायरल चल रहा है थोड़ा, तो 1-2 बंदे का उसमें भी पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स कि कोविड पॉजिटिव अगर आप अभी आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको डरना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है और आपको अपनी जो सावधानियां हैं वो सावधानियां बरतनी है। मास्क लगाइए। मास्क, हमारे साइंटिस्ट, हमारे सभी एक्सपर्ट्स, जो डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं, सभी ने बताया मास्क लगाइए, आप सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, ये सावधानियां बरतिए। लेकिन इनसे भी ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा ये मेन वीडियो बनाने का जो मकसद है, जैसा मैंने लोगों के अंदर डर देखा है, फील करा है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको डर अपने अंदर से बाहर करने की ज़रूरत है। और डर के आगे, लास्ट में आए तो डर के आगे जीत है। एक
डायलॉग में बोलूं या एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं जो बहुत ही महान हस्ती ऋतिक रोशन हैं, वो ड्यू का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसमें उनकी एक टैगलाइन है, डर के आगे जीत है। अगर मैं कहूँ तो ये सबसे ज़्यादा जो ये टैगलाइन आपकी काम करेगी वो आज के दौर में इस कोविड सिचुएशन में करेगी कि हाँ, आपने अगर अपने अंदर से डर निकाल लिया है, आपने अपनी सावधानियां अच्छे से बरत ली हैं, आपने हमारे एक्सपर्ट्स की, हमारे डॉक्टर्स की, हमारे साइंटिस्ट की जो उनकी जो रिसर्च हैं उसके अकॉर्डिंग जो सावधानियां बरतने को उन्होंने बोला है वो आपने अगर बरत ली हैं तो आप सेफ हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मेरा भारत महान, हमारे भारत में सेफ प्लेस है, स्टे सेफ स्टे प्लेस, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में कहना ये चाहूँगा कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ। मैं एक नॉर्मल पब्लिक का एक काउंट हूँ, जो इंडियन सिटीजन्स का एक सिंगल काउंट हूँ मैं, जिसका एक फ़र्ज बनता है इंडियन होने के नाते कि मैं जो मुझे लगता है, जो मुझे फील होता है, जो मैं पब्लिक में नोटिस करता हूँ वो बताऊँ। इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सही लगे, हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे। जिसे गलत लगे वो उनके लिए सॉरी है मेरी तरफ से, और जिसे सही लगे उनके लिए थैंक यू है मेरी तरफ से। और मैं आता रहूँगा इसी तरह। अगर लोगों को मेरे वीडियोस, मेरे विचार्स और मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे ये अपने देश की जनता को बताने के लिए या उनके साथ अपने विचार विमर्श करने के लिए कोई एक्सपर्ट होना ज़रूरी है या कोई डॉक्टर बनना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करी है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा है। पीसीएम से 12th किया है मैंने, और आई थिंक कि 12th का जो कोर्स होता है वो पूरी लाइफ में इंसान को काम आता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। जय हिंद।